हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है आप इसका मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है, ये जो मुस्लिम क्लस्टर बनना है, मुस्लिम क्लस्टर्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो मुस्लिम में क्या है ना कि आपके जैसे कोई इलाका है। ठीक है, यहाँ पर पहले एक से एक मुस्लिम परिवार रह रहा है। ठीक है, फिर उसी में दो हो गए, फिर तीन हो गए, फिर चार हो गए, फिर पाँच हो गए। ठीक है, तो जब ऐसे ही उनकी क्या हो गई, आबादी बढ़ गई। ठीक है, तो आबादी बढ़ने के बाद क्या होता है कि फिर वो वहाँ पर रह रहे अन्य लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदूज हो गए या वगैरह हो गए। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये लोग गवर्नमेंट की जो काम है उसमें भी बाधा डालते हैं। ठीक है, इनका एक प्रॉपर ना तो इनका कोई प्रॉपर मकान नंबर होता है, और अगर आप इनके एरिया में आप घुसते हैं। ठीक है, अगर आप इनसे जानकारी लेना चाहते हैं तो ये पहली बात तो जानकारी नहीं देंगे, और दूसरी बात है ये आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्लस्टर्स को बनने से कैसे रोका जाए। ठीक है, ये क्लस्टर इसलिए भी नुकसानदायक हो रहा है क्योंकि ये हिंदू जो रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए घातक तो है ही, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये एक मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं हर जगह पे। ठीक है, मिनी पाकिस्तान क्यों क्रिएट कर रहे हैं, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम मुस्लिम से नहीं है, प्रॉब्लम उनके रहने और तरीके से है। ठीक है, क्या किस तरीके से रह रहे हैं वो पहले देखो क्लस्टर्स में बसेंगे। ठीक है, फिर ये पाकिस्तान के जो हमें ये कल क्या आज ही मैं घूम रहा था तो इलाके में, ठीक है, वजीराबाद समथिंग ऐसा इलाका है, तो उसमें देखा मैं यार वहाँ पर एक नाई की दुकान थी, तो वहाँ पर आपके जो हीरो हीरोइन की फ़ोटो जैसे नॉर्मल तौर पे आमिर खान, सलमान खान जैसे इंडियंस हैं उनकी फ़ोटो लगी रही थी, बट वहाँ पर क्या देखा मैंने, वहाँ पर पाकिस्तानी जो ड्रामा के एक्टर्स हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। ठीक है, और आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप मुस्लिम क्लस्टर एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है कि अगर आप बातचीत भी करते हो ना, वो प्रो पाकिस्तान होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, प्रॉब्लम उनके मुस्लिम होने पे शुरू नहीं होती है, प्रॉब्लम शुरू होती है जब वो प्रो पाकिस्तान हो जाते हैं। ठीक है, वो रह तो इंडिया में रहे हैं लेकिन उनके जो दिल में है वो पाकिस्तान बसता है। ठीक है, वो पाकिस्तान को ही पूरा मानते हैं, पाकिस्तान के सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान और जैसे मैच भी होता है अगर तो आप देखोगे तो वो पाकिस्तान को ही जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्लस्टर्स, यहाँ से जो प्रॉब्लम शुरू होती है मुस्लिम क्लस्टर की। और दूसरी बात है कि इन इलाकों में इतनी ज़्यादा गंदगी है। ठीक है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, आप किसी इलाके में घुस जाओ, जिस इलाके में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होगा उस इलाके में गंदगी बहुत ज़्यादा होगी, छोटी छोटी गलियाँ इन्होंने बना रखी हैं बिल्कुल, आप उस गली में घुस जाओ तो आपको वो अंधेरा जैसा महसूस होगा। तो इन्होंने ऐसा हाल कर रखा है, जिस जिस इलाके में बसे हुए हैं, दिल्ली में बसे हुए हैं या कानपुर वाले इलाके में बसे हुए हैं, मेरठ के इलाके में बसे हुए हैं या गाज़ियाबाद साइड बसे हुए हैं, तो जिस जिस इलाके में बसे हुए हैं, नोएडा में बहुत सारे हैं ये, तो जिस एरिया को इन्होंने बना रखा है, इन्होंने क्या करा है, फिर वो क्लस्टर बना दिया है, वहाँ पर प्रो पाकिस्तान एजेंडा चल रहा है, सारी चीज़ें वहाँ प्रो पाकिस्तान फॉलो हो रही हैं। ठीक है, एक नॉर्मल अगर हिंदू बंदा अगर जाता है उस इलाके में तो उसको डर डर के जाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल अगर पुलिस वाले भी जाएंगे ना तो उनको डर के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं ये लोग कब एक दूसरे पे, कब ये पुलिस वालों पे या वहाँ के जो हिंदूज वगैरह उन पर आक्रमण कर दें। ठीक है, तो ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट प्रॉब्लम शुरू होती है जब ये प्रो पाकिस्तान बनते हैं, इनके सेलिब्रिटी है, अगर किसी को आइडल मानना है, पाकिस्तान वालों को आइडल मानना है, आप इनकी गली मोहल्ले में घुस जाइए, ना तो इनका प्रॉपर हाउस नंबर है, ना तो इनका प्रॉपर बिजली कनेक्शन वगैरह है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू डिजास्टर्स। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कैसे इनको इनके जो क्लस्टर्स बन रहे हैं उनको रोका जाए। ठीक है, देखो जब मुस्लिम पॉपुलेशन क्या करती है, ठीक है, क्लस्टर बनते हैं तो सोशियो पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक कंसर्न चालू होते हैं। ठीक है, अब ये डेमोग्राफिक इससे चालू हो रहे हैं क्योंकि ये अगर इस समय अगर देखो लगभग 80 to 20% पाकिस्तानी है। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी बोलेंगे मुस्लिम्स हैं। ठीक है, प्रो पाकिस्तानी है। ठीक है, इनको बोलेंगे प्रो पाकिस्तानी। ठीक है, इसमें 99% प्रो पाकिस्तानी है। ठीक है, तो ये अगर जब से इनकी आबादी बढ़ेगी 2050 तक, ठीक है, तो 2015 तक ये लगभग 40 to 50% होगी। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तब फिर ये प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा, ये मिनी पाकिस्तान बन चुका होगा। ठीक है, और 10-15-20 सालों के बाद
ये पाकिस्तान ही बन जाएगा इंडिया, ठीक है। इंडिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये आप बातें लिख के ले लीजिए। अगर ये वीडियो 15-20 मतलब कि 2000, मैं ज़्यादा नहीं आपको 2050 2060 तक आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे रहता है, जैसा मैं देख के आ रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो प्रॉब्लम महसूस हो रही है, और इनमें एकता बहुत है। अगर ये लोग गलत भी कर रहे हैं ना, तो ये लोग गलत को भी सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। बस ये नहीं देखते हैं कि ये बंदा गलत है सही है क्या है, ये बस ये देखते हैं कि वो मुस्लिम होना चाहिए। अगर ये मुस्लिम है तो ये उसके पीछे पूरी जी जान लगा देंगे, ठीक है, एक बंदे के पीछे। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और हायर फर्टिलिटी रेट्स इन द पास्ट टिकेट, ठीक है। और ये लोग, हाँ, ये लोग क्या करते हैं ना, बस ये लोग पढ़ाते लिखाते नहीं है, बस क्या करें, ठेले की दुकान लगा देंगे, पकौड़े की दुकान लगा देंगे, जूते चप्पल सिलने की दुकान लगा देंगे, छोला भटूरा दुकान, जूस की दुकान, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इस क्लस्टर से रोकने के लिए? आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको मुस्लिम से, ठीक है, आप मुस्लिम से वेंडर्स हैं उनसे आप सामान लेना बंद कर दो, ठीक है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब देखो, अब इनके एजुकेशन में भी क्या है ना, आप जाओगे यार, इनके एजुकेशन का ही प्रॉब्लम। देखो, ये तो बोल रहा है कि अब इसको कैसे अप्रोच किया जाएगा, इम्प्रूव स्कूल्स, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लस्टर एरिया। भाई कुछ फ़ायदा नहीं है इनको इम्प्रूव करने से, ठीक है। ये वैसे ही हैं, गधे के गधे ही रहेंगे, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इनको इम्प्रूव करने का। जो मैं यहाँ रह के देख रहा हूँ, जो मुझे महसूस हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्रो पाकिस्तानी ही रहेंगे, इनके आइडियल्स पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान को मैच में सपोर्ट करते हैं। अगर माइग्रेशन एंड सेटलमेंट, ठीक है, मिक्स्ड कम्युनिटी हाउसिंग, तो ये तो और ही बेकार है, ठीक है। मिक्स्ड कम्युनिटी हाउसिंग होगी तो ये, अगर 100 घर हैं उसमें से अगर ये 30 घर भी हैं ना, तो फिर ये 70 घर को दबा लेंगे। ये चीज़ आप बात लिख के लीजिए, ठीक है। और वो इलाका ही पूरा गंदगी वाला इलाका बन जाएगा। अब पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, हाँ, पॉपुलेशन पॉलिसी रूल लेके आनी चाहिए कि 2 चाइल्ड नॉर्म्स अक्रॉस ऑल कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी को 2 बच्चे ही होने चाहिए, ठीक है। ये आप कर दें। अगर इससे ज़्यादा होते तो, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर आप उसे फ़ाइन वगैरह, एक्स्ट्रा फ़ाइन, ठीक है, इतना भयंकर फ़ाइन लगाइए ना कि दोबारा ये 100 बार सोचें। 5 लाख 10 लाख का फ़ाइन लगाइए इन पे। और इनको मेडिकल सुविधाएँ गवर्नमेंट वाली ना दें, ठीक। इनको मेडिकल गवर्नमेंट अगर पहले इंश्योर कर लेगा 2 चाइल्ड से ज़्यादा है तो फिर इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती ना करें। इनकी डिलीवरी वगैरह ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हों। तो जहाँ पर इनके अगर 1-2 लाख 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 1 लाख रुपये तो लगे, तो और जो फ़ाइन मिला के लगभग 12-13 लाख का फ़ाइन हो जाएगा, तो इनका क्या होगा ना, तो फिर इनके दिमाग में थोड़ा सा तमीज़ आएगी कि 12-13 लाख खर्चा करें कि इससे अच्छा कि 2 ही बच्चे रखें, ठीक है। तो इलीगल इमिग्रेशन, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इलीगल इमिग्रेशन इसको कर्ब करना चाहिए इनको। और सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन से कोई फ़ायदा नहीं है यार, ठीक है। ये मुस्लिम सी हैं, ठीक है, प्रो पाकिस्तान सी हैं, ठीक है, और ही बदतर चीज़ें हो जाएंगी, वो एरिया ही गंदा हो जाएगा। देखो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मुस्लिम क्लस्टर जो बनना है, ठीक है। लोकल मेजोरिटी, ठीक है, इस कई ज़िलों पे मेजोरिटी पे आ चुके हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या हो रहा है, कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस इंटर कम्युनिटी इंटरेक्शन, ठीक है। ये अगर 10 हिंदू का परिवार है और ये 30 लोग भी है ना, तो ये 10 हिंदू का परिवार बिल्कुल सुकून से नहीं जी पाएंगे। इनकी बहन बेटियों पर नज़र रखेंगे, इनको परेशान करेंगे। वहीं पर अगर 100 हिंदू का परिवार है, ठीक है, और ये लोग 30 परिवार हैं, ठीक है, तो हिंदू इनको आराम से रहने देंगे, लेकिन ये इनको आराम से 100 परिवार को नहीं रहने देंगे। ये चीज़ समझ लीजिए आप। अब इनकी पॉपुलेशन जैसे ही 2050-60 तक, ठीक है, लगभग 50% के आसपास चली जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, ठीक है, भारत की जो हिंदू संस्कृति है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर ये अपना हक जमाएंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे, ठीक है। टेंसेस ओवर फेस्टिवल प्रैक्टिसेस एंड लोकल डोमिनेंस। देखो, अब कौन से इलाके हैं जो इनमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाले हैं। देखो,
एक तो यूपी वाले हैं ना, यूपी वाले इलाके काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो वो सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? देखो, सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जो भी आप मुस्लिम इनकी इकोनॉमी पे आप अटैक करें, ठीक है? जो भी आप दिख जाए मुस्लिम वेंडर्स हैं, इन पे आप सामान मत लें, ठीक है? इनको कम्प्लीटली निगलेक्ट करें। भले ही जो हिंदू है, ठीक है, वो 2 रुपये महंगा दे रहा है, आप उसको उससे लें, बट इनको अवॉइड करें। अगर आप इनको जैसे ही इनकी जो ये क्या करते हैं ना, पढ़ाते लिखाते नहीं बच्चों को, बस सीधे 10 बच्चे पैदा करके एक को चाय की दुकान पे लगा दिया, एक को जूस की दुकान पे लगा दिया, एक को चमड़े की फैक्ट्री में दुकान लगा दिया, एक को मोहर बना रहा है, ठीक है, एक छोला भटूरा लगा रहा है, एक एसी की सुधार रहा है। तो इन्होंने पूरा फैला कर रख दिया, ठीक है? जो आप इनकी इकोनॉमी पे अटैक कर देंगे तो ये खुद ही 10-15 बच्चे पैदा नहीं करेंगे और क्लस्टर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है? मेन जो पावर होती है वो पैसा होता है, इकोनॉमी होती है। इनकी इकोनॉमी ये हर चीज़ में घुसे हुए हैं, बैटरी से लेकर कोई भी कार की बैटरी बना रहे, मैकेनिक है। तो आपको ये करना है कि जो भी अगर आपको दिख जाए ना, हिंदू हों या मुस्लिम, सिख हों, ईसाई हों, उनसे आप बनवा लो, बट भले ही 2 रुपये महंगा पड़ रहा हो, बट इनसे मत लें आप, ठीक है? ये आके आपके भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये।